अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप ज़ात खैरियत वाफिस होंगे। रूहानी शफ़ा खाना फिर एक मरतबा आप लोग मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से इस्तकबाल है। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी के साथ पहुँचती रहे और मालूमात में इजाफा होता रहे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो चेरी फ्रूट के ताल्लुक से है। चेरी फल जो है वो क्या खासियत रखता है और किन किन बीमारियों में इसका रोकथाम करता है बीमारियों में, और कितने इसके फ़ायदे हैं, इस ताल्लुक से हम तफसील से मालूमात पेश करने की कोशिश करेंगे। चेरी की गिनती चुनिंदा ख़ास फलों में होती है। चेरी फल आकार में छोटे और गोल होते हैं। इसकी कई किस्में होती हैं, मीठे भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं। खासकर जो हिंदुस्तान में जिसका इस्तेमाल होता है उसका जायका मीठा ही होता है। तो चेरी में मौजूद पोषक तत्व और औषधीय गुण इसे सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद बनाते हैं और मुख्तलिफ बीमारी में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट अहम भूमिका निभाता है। ये शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद कर सकता है। फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त कण के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिससे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज़ की समस्या, अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी, पार्किंसंस रोग, इसमें शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं और नेत्र रोग जैसे मोतियाबिंद का जोखिम बढ़ सकता है। चेरी में एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मकदार होती है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही चेरी का अर्क लीवर में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की हेपाटिक लीवर से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने का काम कर सकता है। साथ ही इंसोमेनिया यानी अनिद्रा, नींद न आने की जो समस्या होती है, उसमें भी चेरी के फायदे देखे जा सकते हैं। चेरी का रस नींद का समय और गुणवत्ता बढ़ाने में मददगार हो सकता है। चेरी के रस में मेलाटोनिन पाया जाता है जो नींद में सुधार का काम कर सकता है। बता दें कि मेलाटोनिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो नींद की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद कर सकता है। वहीं साथ में सूजन की समस्या को कम करने में चेरी के फायदे देखे जा सकते हैं। सूजन के कारण गठिया यानी अर्थराइटिस की समस्या, हृदय रोग, सीवीडी, डायबिटीज़ और कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। वहीं चेरी में मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव के कारण सूजन और इसके कारण होने वाले इन्फ्लामेटरी समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है। चेरी का इस्तेमाल करने पर माइग्रेन से होने वाले सिर दर्द में भी फायदेमंद है और फ़ायदा मिलता है, क्योंकि माइग्रेन के कारण होने वाले सिर दर्द की समस्या में चेरी का अर्क या चेरी फल का इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है और काफ़ी राहत मिलती है। वहीं आँखों की समस्या के लिए भी चेरी का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद है। ग्लूकोमा आँखों में होने वाली वृद्धावस्था की सबसे आम बीमारी में से ये एक है। बीमारियों का एक समूह है बल्कि, जो आँख की ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे अंधेपन का जोखिम बढ़ सकता है। ये कंडीशन आमतौर पर तब होती है जब आंखों के अंदर द्रव का दबाव धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है। चेरी में लाओगैनिक एसिड मौजूद होता है। लाओगैनिक एसिड इंट्राऑकुलर प्रेशर यानी आंखों के अंदर द्रव का दबाव को कम करने में मदद करता है। साथ ही इस बात की भी तहकीक है कि ग्लूकोमा की चिकित्सा में लाओगैनिक एसिड का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद है। चेरी का इस्तेमाल कैंसर की रोकथाम में मददगार है। दरअसल चेरी में कई प्रकार के पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिनमें कई गुणों के साथ ही एंटी कैंसर गुण भी मौजूद होता है। और चेरी के अर्क में पाए जाने वाले एंथोसायनिन नामक फ्लेवोनोइड्स एंटी कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है। ये प्रभाव कई प्रकार के कैंसर जैसे कोलन, स्तन और लीवर के कैंसर की कोशिकाओं के विस्तार को रोककर कैंसर को बढ़ने से रोकने में कुछ हद तक मददगार हो सकते हैं। साथ ही बढ़ते हुए वजन में भी चेरी का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद है। शरीर में ज़्यादा चर्बी के जमा हो जाने पर मोटापे की समस्या हो सकती है। इस समस्या में चेरी का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि चेरी में एंटी ओबेसिटी प्रभाव होता है। ये प्रभाव मोटापा कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा चेरी का इस्तेमाल मोटापे से जुड़ी सूजन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करने में भी मददगार हो सकता है। इसके साथ ही चेरी में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स बचपन में होने वाले मोटापे की समस्या में भी कुछ हद तक फायदेमंद है। अच्छी सेहत के साथ ही चेरी के फायदे हृदय संबंधी समस्या में भी देखे जा सकते हैं। सूजन के कारण अन्य समस्याओं के साथ ही हृदय संबंधी समस्या का जोखिम भी बढ़ सकता है। चेरी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव मौजूद होता है, जो सूजन के कारण होने वाली हृदय संबंधी समस्या को कुछ हद तक कम करने में मददगार हो सकता है।
चेरी में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स हृदय रोग में फायदेमंद है। वहीं साथ में कब्ज पाचन तंत्र से जुड़ी स्थिति है जिसमें मल त्याग करते समय कठिनाई होती है। कब्ज की समस्या में चेरी के फायदे देखे गए हैं। चेरी में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन जो होता है मल त्याग की प्रतिक्रिया को आसान बनाकर कब्ज की समस्या में फायदेमंद हो सकता है। वहीं चेरी में पाए जाने वाले फाइबर से हमें ये कयास लगा सकते हैं कि चेरी का इस्तेमाल कब्ज की समस्या में कुछ हद तक फायदेमंद है। उम्र बढ़ने के साथ ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें मस्तिष्क संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं, जैसे कि याददाश्त का कमजोर हो जाना, सोचने समझने और सीखने में दिक्कत होना वगैरह। वहीं मस्तिष्क संबंधी इन समस्याओं को कम करने में भी चेरी के फायदे हैं। चेरी का मुसलसल इस्तेमाल करने से सीखने की क्षमता और याददाश्त में सुधार करने का काम मिलता है। चेरी का इस्तेमाल करने से मुसलसल अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी जो होती है, इस तरह की बीमारी में भी काफ़ी राहत मिलती है, काफ़ी आराम मिलता है। सेहत के साथ ही चेरी का इस्तेमाल त्वचा संबंधी समस्या में भी फायदेमंद है। चेरी में पॉलीफेनॉल्स होते हैं। पॉलीफेनॉल्स त्वचा को हाइड्रेट, कोमल और मुलायम बनाने के साथ साथ त्वचा की लोच को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसके अलावा ये त्वचा की जलन और लालिमा को कम करने और सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा को बचाने में मददगार हो सकते हैं। इसके बाद बालों के झड़ने की जो समस्या होती है, हेयर फॉल की या बालों की ग्रोथ की, दोनों में ही चेरी फायदेमंद है। चेरी की छाल में कुछ ऐसे औषधि गुण मौजूद होते हैं जो बालों को चिकना, रेशमी बनाने के साथ ही बालों की मजबूती में मददगार होते हैं। हालांकि चेरी का छाल जो है बालों के लिए वो फायदेमंद होता है। तो चेरी के मुख्तलिफ फायदे हैं और बहुत सारे इसमें पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो चेरी का इस्तेमाल इसे फल की तरह किया जा सकता है, इसे धोकर उसी तौर पे खाया जा सकता है और चॉकलेट और कुकीज़ वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका इस्तेमाल फ्रूट सलाद में किया जा सकता है। इसके अलावा कई लोग इसके जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जूस भी इसका इस्तेमाल लाया जा सकता है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 चेरी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लिमिट में रहकर अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। किसी को किस तरह की कोई एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। तो चेरी के ताल्लुक से कितनी मालूमात आप लोग रखते थे, इस ताल्लुक से कमेंट करके बताएं, और हमने जो मालूमात दी है वो कैसी लगी आपको, और आज से पहले चेरी के ताल्लुक से कितनी मालूमात थी आपको, ये बताएं। तो आज के लिए समझते इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपनी और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।